माशाल्लाह, आपकी तारीफ। क्या? मेरा मतलब आपकी तारीफ। वैसे तो सब करते हैं, जाए क्या याद करेंगे, आप भी कर लें। अरे कैसी बातें कर रही हैं, मेरी बीवी घर पे पिटवाएंगी क्या? लगता है अपनी बीवी से बहुत डरते हैं। अरे नहीं नहीं, डरना वरना कैसा। वैसे आपका नाम क्या है? मोना। मोना? मोना डार्लिंग। डार्लिंग वाली कुछ नहीं, सिर्फ मोना। तुम यहाँ कैसे आए? अरे मैं ही तो मोना डार्लिंग, मेरा मतलब है मोना को यहाँ लेकर आया हूँ। लेकिन ये है कौन? ये खूबसूरत जवान लड़की जिनकी गाड़ी बाहर खराब हो गई थी और कोई इनकी मदद नहीं कर रहा था। और तुम मौके का फायदा उठा के इनको सीधा यहाँ ले आए। अरे नहीं नहीं बहादुर भाई, ये सिर्फ 1 घंटे में चली जाएंगी। हैं? इतनी जल्दी क्यों? वो मेरा मैकेनिक आ जाएगा ना। अरे तो उससे भी यहाँ बुला लेना। हाँ, और बाकी खानदान वालों को भी बुला लेते हैं, इनकी दावत रख लेते हैं यहाँ पे। अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब। अरे हटे साइड पे, बहुत गर्मी हो रही है, इनको अंदर जाने दे, थक गई है। आइए आइए अंदर आइए। मोना डार्लिंग। आइए 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 आइए, अपने ही घर समझिए, अपने ही घर समझिए। अरे गुड्डू, तुम तो नौकरी ढूंढने गए थे, छोकरी कहाँ से उठा के ले आए? अम्मी ये नौकरी ढूंढने गया ही कब था, गली के कोने से वापस आ गया। अरे मैं घर से निकला ही था कि मेरे सामने ये मासूम बेबस लाचार लड़की खड़ी हुई थी। हैं क्या कह रहे हो? ये लड़की हुलिये और शक्ल से न तो मजलूम लग रही है, न लाचार न बेबस। इससे ज्यादा मजलूम और बेबस तो हम लग रहे हैं। अरे होलिये से तो बहादुर भाई भी अच्छे घर के नहीं लगते। क्या क्या मतलब? भाई मैंने तो सिर्फ इतना सोचा कि सवाब कमाने का मौका मिल रहा है, किसी की मदद करने का मौका मिल रहा है, तो मैंने घर ले आया। कौन आया है हमारे घर में? छुटकी, ये तुम्हारी होने वाली भाभी? काश नहीं नहीं, मेहमान है। अच्छा, मैं कुछ समझी नहीं। मतलब मैं समझाती हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर खराब हो गई थी ना, तो बस मैकेनिक आने वाला है, तब तक मैंने कुछ देर यहाँ इंतजार करने की परमिशन ली है। और तुम्हारा भाई इसे उठा के सीधा घर ले आया। देखो छुटकी, तुम तो जानती हो मेरे लिए सबसे पहले ह्यूमैनिटी है। बहादुर, ये मैटरनिटी क्या होता है? वही अम्मी जो आजकल इंसानों में नहीं होती। गैरत और शर्म? वो तो होती ही नहीं है। ह्यूमैनिटी मतलब इंसानियत। हाँ हाँ, वो तो मुझे पता है, लेकिन ये गुड्डू में कब से आ गई? अरे सब छोड़े, जब तक आपका मैकेनिक नहीं आता आप यहाँ बैठ। ओह थैंक यू। तुम दोनों जरा मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। मैं जरा भी आओ मेरे साथ। मुझे कोई बात नहीं सुननी। ये क्या तरीका है गुड्डू? तुम किसी को भी रोड से उठाकर मेरे घर में लाके बिठा दोगे? अम्मी मैं भी तो यही कह रहा हूँ। आप तो नौकरी ढूंढने गए थे ना, किन चक्करों में पड़ गए? अरे छुटकी, मैं तो नेकी समझ के उसको यहाँ ले आया यार, मुझे क्या पता था आप लोगों को इतना बुरा लग जाएगा। अरे बस करो, तुम्हारी नेकियों के चक्कर में हम क्यों भुगते? इतने सारे बेसहारा लोग बैठे हैं सड़क पे, सबको लाके मेरे घर में बिठा दो और हमें जाके सड़क पे बिठा दो। हाँ नहीं 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 अम्मी, इसे बेसहारा लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसकी सारी दिलचस्पी बेसहारा लड़की में है। आराम से बहादुर भाई, ऐसा ना हो मैं सबको बता दूं कि आप नीचे मोना डार्लिंग से कैसे बातें कर रहे थे। बात घुमाने की कोशिश मत करो, जो टॉपिक चल रहा है उसी पे रहो। ठीक कह रहा है मेरा बेटा, तुम जाओ और अभी के अभी जाकर उस लड़की को यहाँ से चलता करो। ठीक है आंटी, अगर आप चाहती है तो फिर ऐसे ही होगा, लेकिन आप जानती है कि वो आपके बारे में क्या सोचेगी? हैं? क्या सोचेगी? अरे वो सोचेगी कि इतनी खूबसूरत खातून का इतना बड़ा घर और इतना सा दिल। क्या आप चाहती है कि वो आपके बारे में ये सोचे? ए गुड्डू, ड्रामे करने की जरूरत नहीं है। अम्मी आपको खूबसूरत कह के बेवकूफ बना रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आंटी खूबसूरत नहीं है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा थोड़ी कहा। अरे मतलब तो यही था ना। तुम्हारा तो मत करें। ठीक ही कह रहे हो तुम। जो लोग शक्लो सूरत से खूबसूरत होते हैं उनका दिल भी बड़ा होता है। ये शाजिया, जाओ और अभी के अभी जाके बहुत अच्छा सा खाना बनाओ। उस लड़की को हम अपने साथ बिठा के खाना खिलाएंगे। और खाना जरा अच्छा बनाना। एक्साइटेड लग रही है खाने को लेके। हाथ में टेस्ट तो बिल्कुल नहीं तुम्हारी बहन की। कोई बात नहीं। बॉस, मेरे पीछे पुलिस लग गई थी तो मैं यहाँ एक घर में छुपी हूँ। हाँ हाँ, ड्रग्स बिल्कुल सेफ है। जैसे इस इलाके से पुलिस जाती है ना तो मैं फौरन आती हूँ। हाँ हाँ, आप टेंशन ना लो, बहुत संभाल के रखिए। हाँ बस जी, किससे बातें कर रही हैं? वो ना मैकेनिक से बात करी थी। अच्छा, क्या कह रहा था? कह रहा था कि उसे थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इतनी देर हम लोग बैठ के बातें कर लेंगे। किस टॉपिक पे? शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कोई इनवाइट करे तो जरूर जाना चाहिए। कहाँ? शादी में। नहीं नहीं, आप समझी नहीं, मैं अपनी शादी की बात कर रहा हूँ। आप शादी कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप फिर नहीं समझी। मेरा मतलब है कि आप कब शादी करेंगी?
मुझे इतनी कोई जल्दी नहीं है। अरे वाह, मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम। क्या मतलब? अब मेरा मतलब है कि जल्दी का काम तो शैतान का काम होता है ना, इंसान को किसी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए। क्या? अच्छा, अब मेरी एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रही है, मैं जरा बाहर जाके बात करती जी 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 जी, फोन ले लीजिए, लेकिन घर से बाहर मत जाइएगा, फोन छीन सकता है। हूँ। ठीक है, मैं लॉन में चली जाती हूँ। हाँ, लॉन में चली जाए, अगला सीन भी लॉन में ही है। जाइए जाइए। शादी की कोई जल्दी नहीं है। अरे मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। मोना जी, बॉस, पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ, मेरी गाड़ी तो बाहर खड़ी है। अरे बॉस, आप बिल्कुल सेफ है, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आप फिक्र ही ना करें। हाँ, बस एक दफा पुलिस चली जाए ना यहाँ से। जी बॉस। हाँ हाँ बॉस, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैं क्या करूँ, मैं खुद छुपी हुई हूँ यहाँ पे। वो ना, बॉस, मैं बाद में बात करती हूँ। जी? अरे आप कहाँ पूरे घर में घूम रही हैं? वो दरअसल मेरी एक कॉल आ गई थी, वही लेने आई थी। कॉल अंदर भी तो आ सकती थी। अंदर सिग्नल्स नहीं आ रहे थे। वैसे क्या आपके हस्बैंड की कॉल थी? हस्बैंड? मेरे हस्बैंड नहीं है। मर गए? अरे नहीं भाई, डिवोर्स? मेरी अभी तक शादी ही नहीं हुई। ओहो, वैसे मैं भी अपनी पहली शादी से ज्यादा खुश नहीं हूँ। क्या मतलब? अरे मतलब को छोड़े, मुझे बहादुर कहते हैं। क्यों, आपने ऐसा कौन सा काम किया जो आपको बहादुर कहते हैं? अरे मेरा नाम है बहादुर। नाम से क्या होता है? मेरे एक चाचा थे, उनका नाम था तमीजुद्दीन, और खानदान के सबसे बदतमीज आदमी थे। वैसे ये बात आप मुझे क्यों बता रही हैं? ये बताने के लिए कि नाम से कुछ नहीं होता। देखिए मोना जी, मैं वैसे किसी अजनबी को अपने घर में घुसने नहीं देता, लेकिन आप जब आ गई हमारे घर में तो अब आप मेरी जिम्मेदारी। ओह, थैंक यू बहादुर भाई। भाई? अब ये भाई कहना जरूरी तो नहीं, आप मुझे बहादुर भी तो कह सकती हैं। हाँ, ओके बहादुर। आपका नंबर मिल सकता है? जूते का? नहीं, मोबाइल का। फोन का? क्यों, आपने क्या करना है? वो जब आप यहाँ से जाएंगी तो खैर खैरियत पूछूंगा। तो आप कॉल करेंगे? नहीं, मैं सिर्फ मिस कॉल करूंगा, आप कॉल बैक कर लीजिएगा। वो मैं ज्यादा बैलेंस नहीं रखता ना, क्योंकि महंगाई का जमाना है और बटुआ मेरा पुराना है। वो ना, असल में मुझे अपना नंबर याद नहीं है, और मैं बैग भी नहीं लेके आई। अंदर मेरा कार्ड पड़ा होगा, मैं भी लेके आती हूँ। जब किसी लड़की ने अपना नंबर नहीं देना होता तो वो इसी तरह के बहाने बनाती है। अरे इतना ज्यादा नमक! अरे तुम्हें मेरे ब्लड प्रेशर का जरा भी ख्याल नहीं? लेकिन आपको तो ब्लड प्रेशर है ही नहीं। है नहीं तो क्या है, इतना ज्यादा नमक खाऊंगी तो हो जाएगा ना। अरे जब हो जाएगा तब कम कर दूंगी। अरे क्या कह रही हो तुम मेरा ब्लड प्रेशर कैसे कम करोगी? अरे मैं नमक कम करने की बात कर रही हूँ। मतलब तुम चाहती हो कि मुझे ब्लड प्रेशर हो जाए? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप मुझे सुकून से मेरा काम करने दें। हाय, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं एक चुड़ैल हूँ जो तुम्हारे काम में टांग अड़ाती हूँ, तुम्हें तंग करती रहती हूँ? मैंने ऐसा कब कहा? हाँ, कहने का मतलब तो यही था। अम्मी, घर में एक मेहमान आई हुई है, मुझे खाना पका के उसको खिलाना है, प्लीज मुझे मेरा काम करने दें। अरे तो तुम काम करती रहो, मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी पकड़े हुए। हाँ, मैं तो सिर्फ मुंह से बात कर रही हूँ, अब तो बात करना भी मना हो गया। करती रहो जो करना है। हाँ, बढ़िया ही मुझे समझा रही। भाई मोना जी बड़ा तकल्लुफ करती हैं, सूख के कांटा हो गई, कुछ खाया नहीं आपने तो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुने, 2 घंटे हो गए, आपका मैकेनिक अभी तक आया नहीं। हाँ, मैं भी कॉल करती हूँ, बस आने वाला होगा। अरे बहादुर, मैं टेरेस से देखकर आ रही हूँ कि गली में पुलिस की बहुत सारी गाड़ियाँ घूम रही हैं। अम्मी, कोई बड़ा आदमी आया होगा ना, इसलिए। हैं? तो बड़े आदमी को पकड़ने आई हैं? अरे नहीं आंटी, जब बड़ा आदमी आता है ना उसके साथ प्रोटोकॉल आता है पुलिस का। बहादुर, ये पेट्रोल तो सुना है, ये टोकोल क्या होता है? वही जो इस मुल्क में गरीब को नहीं मिलता है। अमेरिका का वीजा? अरे वो तो अब अमीरों को भी नहीं मिलता। अच्छा, तो फिर क्या बात है, बताओ ना। अरे जो बड़ी शख्सियत के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां घूम रही होती हैं, उससे कहते हैं प्रोटोकॉल। ये तो मुझे पता, ये कौन सी नई बात बता रहे हो तुम मुझे। अरे इस वक्त कौन आया होगा? मैं जानता हूँ कौन आया होगा। कौन? जिसने बेल बजाई है वही आया होगा ना। बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, मैं जाकर देख कर आता हूँ। कौन है? पुलिस? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। क्यों, आपका कुछ खो गया है क्या? नहीं तो फिर आप तलाशी में तलाश क्या करेंगे? हम एक स्मगलर को ढूंढ रहे हैं।
और हमें शक है कि वो इस घर में मौजूद है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मैं, मेरी बीवी और अम्मी तो इस घर में सालों से रह रहे हैं। हाँ, मेरी बीवी का जो भाई है वो अभी थोड़े टाइम पहले ही यहाँ पे आया है। कोई नौकरी वोकरी भी नहीं करता, एक नंबर का हड हराम है। मुझे तो शक है शायद वही स्मगलर हो सकता है। आप हमें घर की तलाशी लेने दें। अरे बिल्कुल लेने देता हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ इस गुड्डू के बच्चे को छितर मारते हुए यहाँ से लेके जाए। आए, बिस्मिल्लाह करें, अल्लाह आपको खुश रखे। ओ गुड्डू के बच्चे, सच पूछो तो तुम्हारे आने से हमारे घर में बहुत रौनक आ गई। अब ना भूल मत जाना, अम्मी है ना हमारे पास अम्मी, रौनक लगी। क्या हो गया? पुलिस। अरे अरे, हमारे घर में पुलिस क्या कर रही है? मैं बताता हूँ, जाहिर सी बात है, आपसे पूछा है तो आप ही बताएंगे। ये तुम्हारा भाई, ये ड्रग स्मगलर है। क्या हो गया बहादुर भाई, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? मेरी तबीयत तो ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हारी तबीयत अब ये लोग ठीक करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर ले इस मनहूस आदमी को। हमें जिसकी तलाश थी वो ये नहीं है। हैं? फिर? हमें जिसकी तलाश है वो ये लड़की है, ड्रग माफिया की साथी है ये। हाय अल्लाह, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये लड़की स्मगलर है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? तुम लड़की होते हुए ऐसी हरकतें करती हो? अबे यार, मैं तो समझा था तुम सही लड़की हो। दिल तोड़ दिया कुट्टी। मुझे तो पहले इस लड़की पे शक था। मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। लानत है भाई, लड़कियां कोई ऐसे काम करती हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? आप लोग तो मेरे ही गैंग का हिस्सा है और अब मेरे खिलाफ हो गए। अरे अरे अरे, अच्छा, तो ये सब तुम्हारे साथी हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, कसम ले ले इंस्पेक्टर साहब, हम इसे जानते भी नहीं है। अच्छा, अगर जानते नहीं हो तो मैं तुम्हारे घर में क्या कर रही हूँ? ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है। इसको पनाह देने के हक में तुम सब सजा के हकदार हो।